नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार पार्ट 6 जो कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बहुत अच्छा टॉपिक, और उसमें मैंने एक बार फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि बीएससी के सभी स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर में बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है? दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा क्या है दोस्तों? डेल्टा है वो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है तो टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर। आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसके बाद डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, तो उस डी ऑर्बिटल के अंदर T2G एंड Eg का जो डिफरेंस प्रोड्यूस होता है कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, एनर्जी की बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ये डिफरेंस की जो वैल्यू है T2G एंड Dg के बीच की, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। सो डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड डेल्टा बिकम्स डेल्टा T इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं कौन से ऐसे फैक्टर है जो डेल्टा की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट करते हैं, तो ये चारों जो फैक्टर्स है वो आपके सामने में थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। तो सुनिए दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहला जो मुद्दा है वो कौन सा होगा? तो डेल्टा की वैल्यू के ऊपर इफेक्टिव या फिर अफेक्टिंग जो फैक्टर है उसमें सबसे पहला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द मेटल एटम, ठीक है, कोरस्पॉन्ड्स टू लार्जर डेल्टा। यानी कि मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन कॉम्प्लेक्स में सेंटर में एक मेटल आयन होता है, उसकी सराउंडिंग में लिगेंड्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे बढ़ती है उसी तरह से डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ती है, यानी कि लार्जर बनता है। तो दोस्तों मेटल आयन जो है, मेटल एटम जो है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डेल्टा की वैल्यू के ऊपर सीधी इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के जरिए अगर आपको बताना चाहूँ तो फॉर कोबाल्ट NH3 6 2+ का कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है CONH3 6 2+, ठीक है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट कोबाल्टेट 2। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 2 है और प्राइमरी वैलेंसी पूरे कॉम्प्लेक्स की भी +2 है, ठीक है। तो उसके लिए डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? तो 10,200 सेंटीमीटर इनवर्स हमें मिलती है। लेकिन उसी कोबाल्ट का, उसी NH3 लिगेंड के साथ का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो बनता है CONH3 6 3+, लेकिन उसमें मेटल आयन जो कोबाल्ट है उसकी वैलेंस जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। तो उसके लिए डेल्टा कितना मिलता है? 22,870 सेंटीमीटर। इसका सीधा मतलब है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर मेटल आयन जो है, मेटल एटम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिस जैसे बढ़ती है तो डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ती है। अगर दूसरा एग्जांपल आपको समझाना चाहूँ तो फॉर FeCN6 4-, यानी कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, उसके लिए डेल्टा 32,200 सेंटीमीटर। वाइल उसी Fe का कॉम्प्लेक्स FeCN6 3-, उसमें Fe की वैलेंस होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। तो Fe +2 में से +3 बनता है, तो डेल्टा की वैल्यू भी 32,200 सेंटीमीटर इनवर्स से 35,000 सेंटीमीटर इनवर्स मिलती है। उसका सीधा मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम जो है वो सीधे सीधी डेल्टा के ऊपर अफेक्टेड होती है। अब दूसरा फैक्टर है कि भाई डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग का जो पैरामीटर है डेल्टा, उसके ऊपर दूसरा कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है? तो इन द ग्रुप्स
हेवियर एनालॉगस हैव लार्जर डेल्टा। तो एक ही ग्रुप में जैसे हेवियर इन द सेम ग्रुप मेटल जैसे जैसे उसका एटॉमिक वेट बढ़ता है उस तरह से उसकी डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल देना चाहूँ तो फॉर एग्जामिन कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल यानी कि MnS36+3, ठीक है, हेक्सामीन का ये मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर CO अगर हम कोबाल्ट लेते हैं कोबाल्ट ग्रुप के अंदर से तो CONS363+ जिसकी डेल्टा 22,870 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम लिगेंड को सेम रखें और मेटल की उसी ही ग्रुप के इन द सेम कॉलम कोबाल्ट के बदले हम रोडियम लेते हैं इन द सेम ग्रुप तो उसकी डेल्टा की वैल्यू देखिए 34,100 सेंटीमीटर इनवर्स हो गई। उसी ही कॉलम के अंदर इरिडियम की 3 हो गई। तो इरिडियम का जो NH3 के साथ का कॉम्प्लेक्स है यानी कि कोबाल्ट टू इरिडियम मेटल ज़्यादा हेवियर बनता है। इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है उसी तरह से सेम लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स भी डेल्टा को सीधी इफेक्ट करते हैं और वो भी डेल्टा की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। अब थर्ड फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण ऐसा फैक्टर डेल्टा की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट करने वाला, ज्योमेट्री ऑफ द मेटल कोऑर्डिनेशन यूनिट अफेक्ट्स डेल्टा ग्रेटली। बहुत उसकी असर होती है डेल्टा के ऊपर मेटल कोऑर्डिनेशन यूनिट की। यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री Ml4 होगी लेकिन उसके लिए डेल्टा जो है उसको हम डेल्टा टी बोलेंगे। तो डेल्टा टी की वैल्यू सीधे सीधी दैट इज स्मॉलर देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ml6। यानी कि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, Ml6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ज्योमेट्री जो है उसकी चेंज होती है टेट्राहेड्रल टू ऑक्टाहेड्रल तो भी डेल्टा की वैल्यू के ऊपर सीधा इफेक्ट होता है। सी फॉर एग्जांपल ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है CONS362+, तो उसके लिए डेल्टा 10,200 सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा। लेकिन कोबाल्ट का ही NH3 के साथ जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें मिलता है उसकी डेल्टा की वैल्यू देखिए आधी हो गई 5,900 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका सीधा मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वैल्यू ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डेल्टा ये जो है उसको हम डेल्टा टी के जरिए बहुत ज़्यादा मिलेगा। दैट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी इस तरह से होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। यानी कि मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। लास्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द लिगेंड। दोस्तों यहाँ पर देखिए डेल्टा की वैल्यू के ऊपर लिगेंड का जो नेचर है वो स्ट्रॉन्गर लिगेंड है या फिर पुअर लिगेंड है वो सीधे सीधा अफेक्ट करता है। सी फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ COL6 अगर हम LF लेंगे तो COF6 जिसकी डेल्टा की वैल्यू 13,100 सेंटीमीटर इनवर्स है क्योंकि वो वीकर लिगेंड है। लेकिन उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड H2O, हालांकि H2O भी वीकर लिगेंड है लेकिन F6 से ज़्यादा थोड़ा कुछ स्ट्रॉन्गर है। तो COH26 जिसका डेल्टा मिलेगा 20,760 सेंटीमीटर इनवर्स और कोबाल्ट का एमीन कॉम्प्लेक्स जो है उसकी डेल्टा वैल्यू मिलेगी 22,870 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जैसे उसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है लिगेंड की, लिगेंड का नेचर पुअर वीकर एंड स्ट्रॉन्गर, उस तरह से उसकी डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, उसका दूसरा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो इस तरह से होगा। देखिए ये क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है तो क्रोमियम यहाँ गलती से कोबाल्ट लिखा है लेकिन दिस इज क्रोमियम। ठीक है, तो CrF6 जिसकी डेल्टा की वैल्यू
क्रोमियम H2O6 जिसकी डेल्टा की वैल्यू, और क्रोमियम CN6 जिसकी डेल्टा वैल्यू। तो जैसे जैसे पुअर लिगेंड, वीकर लिगेंड एंड स्ट्रॉन्गर लिगेंड दैट कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू है उसके ऊपर सीधा सीधा असर जो अफेक्टेड फैक्टर है दैट इज द नेचर ऑफ लिगेंड। सो नेचर ऑफ द लिगेंड इज मोस्ट important and most affected factor for to affecting the magnitude of delta। तो दोस्तों इस तरह से बहुत बहुत महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने सॉल्व करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि BSc सेम 2 से लेके BSc सेम 6 तक जो भी क्लासेस के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पार्ट आता है, ये सारे दोस्तों के लिए ये मेरे सभी वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर 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 उसको लाइक करना मत भूलिए। आपके मोबाइल में जितने भी सारे ग्रुप्स है उसमें शेयर करना भी मत भूलिए। और अभी तक दोस्तों आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो आपकी तरह आपकी ओर मैं पहुंचा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड वेट फॉर नेक्स्ट।